नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली देश प्रदेश। आपको कल हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर राकेश कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा था। उनके साथ उनका ड्राइवर भी जो है टीम ने काबू किया था। ये पूरा प्रकरण कैसे रहा, किसने शिकायत की और इस शिकायत के पीछे आफ्टर ऑल क्या कुछ कारण थे, क्योंकि जो कंप्लेनेंट था इसमें, जिसका नाम संदीप था, तो उसने कुछ अहम खुलासे किए हैं जो हम आपको डेली देश प्रदेश के माध्यम से अब दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप कुमार, जिन्होंने कल शिकायत दी थी एंटी करप्शन ब्यूरो को और उसके बाद जो है ये पूरी कार्रवाई हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि जो राकेश कुमार इंस्पेक्टर था और उनका ड्राइवर भरत था, वो दोनों रेड हैंडेड जो है टीम द्वारा पकड़े गए। संदीप जी, क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है, क्या कुछ पूरा प्रकरण रहा? सर जी, मेरा नाम संदीप है जी, गांव मेरा बिलपुर है जी और डाखाना पिलखनी है जी मेरा जी। सर जी, 23 तारीख को सुबह राकेश जी मेरे घर पे आए जी। मेरे घर पे फ्रिज में जी उन्होंने फ्रिज की तलाशी लेनी शुरू कर दी जी। उसमें मेरे फ्रिज में जी मीट था जी, मुर्गे का और पिग का जी। तो जी इन्होंने वो फ्रिज मेरा घर से उठा लिया जी और मेरे को भी साथ में लेके गाड़ी में यहाँ पे आ गए जी, अपने कॉम्प्लेक्स में, ऑफिस में जी। ठीक है जी। तो इन्होंने कहने लगे जी तो तेरे पास नील गाय का मीट है, जबकि मेरे पास नील गाय का कोई मीट नहीं था जी। मेरे फ्रिज में मुर्गे का मीट था जी। तो ये कहने लगे जी ये तो तेरे को पता है भी ये सूअर का मीट है या मुर्गे का, मगर हम तो ये नील गाय का मीट ही बता के तेरे को सजा कराएंगे जी। इन्होंने मेरे को डराया धमकाया, बहुत कुछ कोशिश करी भाई आज तेरे को सजा करा के छोड़ेंगे 20 साल की जी। तो सर मैंने कहा जी ये तो बहुत गलत है, आप लोगों ने जायज कर रहे हो, ये तो जुल्म है एक किस्म से जी। तो सर ये राकेश कहने लगा अगर ऐसा है तो 2 लाख रुपए का प्रबंध कर जी, तेरे को छोड़ देंगे। मैंने कहा जनाब 2 लाख रुपए, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचे 2 लाख रुपए मेरे पास होंगे, कभी देखे भी नहीं जी कभी 2 लाख रुपए इकट्ठे मैंने जी। तो जी भरत कहने लगा चल कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं, आ जाओ। सर ये मेरे को दफ्तर में अपने पीछे वाले कमरे में ले गए। तो जी वहां पे बातचीत की बात करी जी, इन्होंने काफी टाइम बात हुई जी इनके साथ मेरी, जो कि वो मेरे पे डिवाइस में रिकॉर्डिंग भी है। मैं भाई डिवाइस में रिकॉर्डिंग करके मैंने विजिलेंस दफ्तर वालों को दी है जी। तो सर जी इन्होंने मेरे साथ सेटिंग कर ली 50,000 रुपये में जी। तो इन्होंने कहा तो जा 50,000 रुपये लेके फिर आ जियो, फिर देखते हैं जी। तो सर मैं नेक्स्ट डे 24 तारीख को 10,000 रुपये लेके गया जी। फिर मैंने इनसे मिन्नत माया करी कि मेरे पे 50,000 रुपये का जुगाड़ नहीं होगा जी, और ना मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। तो इन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, जो तू कर सकता तो कर। तो जनाब मैंने इनको जी फिर 10,000 रुपये वहाँ पे दे के आया जी। और मैंने कहा चल मैं करता हूँ जुगाड़, बाकी पैसे में कहते चल तू 50 ना कर, तो 30,000 रुपये का जुगाड़ कर रहा, तेरे को 40 में छोड़ दिया कर जी। तो सर जी फिर मैं वहाँ पे गया जी विजिलेंस दफ्तर वालों पे जी। मैंने कहा जी मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बात है जी। तो जनाब मेरे पैसे और लेके जी मैं पहुंचा विजिलेंस दफ्तर। उन्होंने जी अपना पोर्टर जो लगा के ना जी टीम तैयार करके जी इनको वहाँ पे आके जी मौके पे पैसे लेते जी रंगे हाथों पकड़ लिए। तो क्या इससे पहले भी जो है कभी इस इंस्पेक्टर से, राकेश कुमार से आपकी कभी मुलाकात हुई हो, या पहले भी इन्होंने आपको कभी? सर जी ये पहले भी 2 बार मेरे से ऐसे काम कर चुका है जी। इसने एक बार मेरे से पहले 60,000 रुपये लिए जी। एक बार इसने मेरे से 27,000 रुपये लिए जी। वो किस बात के लिए? इसी बात के, यही सेम टू सेम मुद्दा है इसके पास जी। जब इसका दिल करता है जी ये अपनी गाड़ी उठाता है जी, और ऐसे ही मान लो इसके कई कस्टमर हो रहा है जी जिनको ये ऐसे परेशान करता है जी। इसने धंधा बना रखा है जी अपना जी। हाँ जी। तो कुछ जैसा कि हमारी जानकारी में आया कि उधर कुछ किसान लोग जो हैं वो जंगली जानवरों से रखवाली के लिए कुछ अपने स्पेशल नौकर रखते हैं जिनको वो पे करते हैं शायद पर एकड़ के हिसाब से, कुछ ऐसा भी है? सर जी ऐसे है जी, जिम्मेदार लोग जिनके खेतों में नील गाय बढ़ जाती है ना जी। तो सर जी वो अपने खेत की राखी के लिए ना जी गाँव में किसी को रख लेते हैं खेत में, रखवाले रख लेते हैं, वो खेत खराब ना करें जी। तो इसकी राकेश जी, उनके साथ भी राकेश जी की सेटिंग है जी। तो उनसे ये पैसे लेता है जी, और जैसे वो काम कर देता है तो ये जो मरे हुए जानवर उठाते हैं ना जी, उनके साथ ही सेटिंग कर लेता है जी राकेश जी। भी जाओ वहां से जानवर उठाओ, इन्होंने मारा है वहां से उसको उठा के साइड में करो जी। तो जो वो उसको उठा के उसका मांस मूछ बेचते हैं जी।
तो इसमें इसमें इंस्पेक्टर को क्या लाभ मिलता है? जनाब ये इंस्पेक्टर भेजता है जी, इंस्पेक्टर जाके उस वो जो मीट जिसको देता है ना जी, वो बता देते हैं इंस्पेक्टर को जी भी मैं वहां पे मीट दे के आया हूँ। उसका नाम है जी गोविंदा लड़के का, जी जो डेहा मंडी से बिलोंग रखता है जी, कैंट में। जी। ठीक है जी। तो वो जाके इनको बता देता है जी फलानी फलानी जगह इतना मीट पड़ा है जी उसके फ्रिज में। मतलब पूरा एक षड्यंत्र रच रखा है जी पहले उन्होंने। वो नीलगाय मारते हैं, हाँ जी, अपना फिर वो नीलगाय का मांस आगे जहां जहां सप्लाई करते हैं, हाँ जी, इसकी सूचना वो लोग इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर यही को। कहना हाँ चाह जी, रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जी फिर ये इंस्पेक्टर वहां से उनको उठा के जी उनसे पैसे आंटता है जी। हाँ जी। तो इस तरह से ये पूरा ये जो इसका पूरा सर्कल- एक इसने पूरा गैंग बना रखा है जी, अपनी लोगों को तंग कर रहा है, परेशान कर रखा है इसने लोगों को। जी। हाँ जी। तो आपने जैसा कि सुना, आरोप जो है काफी गंभीर है इंस्पेक्टर पर। ये बात हम नहीं कह रहे, खुद संदीप कह रहे हैं, जिन्होंने कल एंटी करप्शन ब्यूरो को कंप्लेंट देकर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करवाया था। तो एक जो है बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ था, जैसा कि संदीप ने बताया कि जो रखवाले हैं किसानों की फसल की जो राखी करते हैं, अगर वो किसी जंगली जानवर को मारते हैं तो जो है उसको उठाकर और किसी व्यक्ति का नाम लिया इन्होंने, और वो उन जंगली जानवरों का जो मीट था वो आगे कहीं कहीं सप्लाई कर देते हैं, और उसकी सूचना जो है दोबारा इंस्पेक्टर राकेश को दी जाती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर राकेश जिन जिन घरों में वो मांस भेजा गया होता है, वो भले ही पेट डॉग्स के लिए भेजा गया हो या किसी अन्य कारण के लिए, तो वहां पर छापेमारी की जाती है, और उसके बाद फिर ये इस तरह के जो है टारगेट सेट किए जाते हैं, और उनसे जो है उस मांस को बरामद करके उसके एवज में जो है वसूली की जाती है। ये आरोप अभी अभी सीधे सीधे संदीप कुमार ने लगाए हैं, जो कल के पूरे प्रकरण में कंप्लेनेंट हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक डेली देश प्रदेश के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से एक षड्यंत्र के माध्यम से जो है ऐसे लोगों से वसूली की जाती थी। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए डेली देश प्रदेश के साथ।